ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8वां, अटेनिंग द सुप्रीम, श्लोक संख्या 26। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया याति यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो पुनः वापस लौट के नहीं आता, लेकिन अंधकार के मार्ग में से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। तो संसार से हम जाते हैं तो वास्तविक में आप जानते हैं कि जो जीवात्मा है वो कभी मरती नहीं है, इसलिए इसको मृत्यु, उसको डेथ ना कह के एक तरह से प्रयाण कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। जैसे कुछ जगह हमें बहुत अच्छी लगती हैं, कई बार हम घूमने जाते हैं तो वहाँ से जब जाते हैं तो दोबारा लौट के आते हैं, और कुछ जगहों में हम कभी वापस लौट के नहीं आते। तो जब हम जाते हैं तो देयर कैन बी टू रिजल्ट्स, कि हम वापस आएंगे या हम वापस नहीं आएंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जीवन समाप्त हो जाएगा। तो पहली बात तो समझने की यही है कि संसार से जो हमारे मृत्यु है वो जीवन का अंत नहीं है, वो एक सफ़र है, ये एक कंटिन्यूस सफ़र है जो कि हमेशा चलता ही रहता है। हम सुनते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि पूरे ब्रह्मांड में जीव भ्रमण करता रहता है, इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी इस शरीर के अंदर, कभी डिफरेंट योनि के अंदर। तो हम लोग हमेशा भटकते रहते हैं। गीता में और भी बोला गया कि ये जो जीव है ये मन के साथ मिला के 6 इंद्रियों के साथ एक यंत्र है, उस पर हमेशा आरूढ़ रहता है। यंत्र आरूढ़ानी माया, जिसको हम कहते हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। तो उसमें ये ममे वांछो जीवलोके जीवता सनातनम, जी भगवान कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो मेरी अंश है, सनातन है, लेकिन इस संसार में कठोर श्रम कर रहा है अपनी इंद्रियों के साथ, जिसमें 5 इंद्रियां और एक मन है, और इस यंत्र पे आरूढ़ होकर भटके जा रहा है। यानी कि हम लोग हमेशा ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में। सबके पास एक गाड़ी है, वो है शरीर रूपी गाड़ी, और अलग अलग शरीरों में ये आत्मा सवारी कर रहा है पूरे संसार में, निरंतर अनेक जन्मों से भ्रमण कर रहा है। तो इसलिए मृत्यु कोई जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु एक प्रकार का एक सफ़र का अंत है और दूसरे सफ़र की शुरुआत है। अब वो सफ़र में व्यक्ति वापस इसी जगह पर लौट के आएगा या किसी दूसरी जगह में चला जाएगा, ये क्वेश्चन है। संसार में कई बार लोग कहते हैं कि कोई सा भी रास्ता अपनाया जाए एक ही बात है। ऐसा लोग बोलते हैं। जब हमने बोलते हैं कि देखिए कुछ पूजा की विधियाँ ऐसी हैं, ये कर्म कांड है, ये ज्ञान कांड है, ये भक्ति है, ये देवता है, ये भगवान है, वो कहते हैं कुछ नहीं सब बराबर है, सब एक है। आपने सुना होगा डायलॉग, सब एक समान है। तो ये सच नहीं है वास्तव में। गीता में यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 रास्ते हैं और दोनों का अलग रिजल्ट है। एक प्रकाश का रास्ता है और दूसरा अंधकार का रास्ता है। तो जब हम सफ़र करने निकलते हैं शरीर को त्यागने के बाद, तो या तो हम प्रकाश की तरफ चले जाते हैं, जिसको यहाँ बताया गया भगवान के वैकुंठ धामों की तरफ हम चले जाते हैं, जिसको प्रकाश का रास्ता बताया गया। जहाँ पे जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरा वो जो धाम है जहाँ पे न तत् भाष्यति सूर्यो न शशांको न पावक, उस जगह में सूरज की प्रकाश नहीं। ये जो प्रकाश की बात हो रही है, ये सूरज का प्रकाश नहीं है, ये बिजली का प्रकाश नहीं है, ये बैटरी का प्रकाश नहीं है, ये भगवान की शरीर से निकलने वाली कांति का प्रकाश है जो चारों तरफ फैला हुआ है। वो प्रकाश की जगह है जहाँ अंधकार नहीं है। इस समान संसार में अंधकार है, सूरज के जाते ही पता लग जाता है असलियत का। जब तक सूर्य है तब तक उजाला दिखता है, सूर्य के हटते ही पता लग जाता है कि अंधकारमय जगह है। तो ये अंधकारमय जगह है, लेकिन इसके विपरीत एक प्रकाशमय जगह है जहाँ हमेशा प्रकाश रहता है। वो उस रास्ते को जो चलता है वो दोबारा इस संसार में वापस नहीं आता, लेकिन जो इस रास्ते में चला जाता है उसको फिर से लौट के आना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ही फेमस हम कई बार सुनते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरी शयनम, पुनरपि जननी जठरी शयनम। इसके अंतर्गत हमें सुनते हैं कि
व्यक्ति संसार में बार बार आता है और बार बार किसी माँ के कोख में पैदा होता है। किसी ना किसी माँ के पेट में घुसता है और इस प्रकार से जन्म और मृत्यु के इस सबसे भयानक दर्द को सहता है। ये दर्द बहुत बड़े भयानक है, दो दर्द तो खास तौर पे, जन्म और मृत्यु। हम कई बार बीमार पड़ते हैं, बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि हमें एक छोटी सी कोठरी में बंद करके उल्टा लटका दिया जाए और वहाँ पे कहीं हमें कीड़े काटें। तो जन्म अपने आप में, लेकिन हम भूल जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बहुत पेनफुल प्रोसेस है। और मृत्यु तो आप जानते ही। हाँ, तो बार बार इस संसार में पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार मरता है, बार बार पैदा होता है। हाँ, और संसार में आता रहता है। तो कौन से दो रास्ते हैं वास्तव में? एक रास्ता है भक्ति का, एक रास्ता है आत्मसमर्पण का, एक रास्ता है भगवान की नित्य दासत्व का, भगवान की सर्विस का, जिसमें कि हम प्रकाश की तरफ जाते हैं। लेकिन प्रारंभ ये थोड़ा हमें हमारे ये जो सो कॉल्ड नेचर हमने एक्वायर कर लिया उसके विपरीत लगता है। और ओरिजिनली हम सब लोगों का नेचर वाकई में कृष्ण के नित्य दास का है। जैसे शास्त्र बताते हैं कि जो सोल का रियल नेचर है वो है दास बनना भगवान का, उसमें वो बड़ा प्रसन्न रहता है। हाँ, लेकिन उसने एक आवरण ले लिया संसार में अहंकार का, जिसके कारण उसका एक रियल नेचर समाप्त हो गया है। इसलिए उसको ये बड़ा मुश्किल लगता है ये जो डिवोशन का पाथ है। लेकिन एक बार जैसे ही इसमें चलने लगता है, जैसे वो ईगो का इतना भार को छोड़ देता है, तो उसको ये रास्ता बड़ा सुगम और बड़ा अच्छा लगने लगता है। हाँ, ये प्रकाश का रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है अंधकार का, जो हमने बोला, जो है इंद्रिय तृप्ति का, जो कि कई लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव है। लोग इस रास्ते में एकदम से जाना चाहते हैं। ये एक रास्ता एक इल्यूजरी हैप्पीनेस आपको दिखाता है, यानी कि भ्रांति पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है कि यस यहाँ पर सुख है। जैसे हम कई एग्जाम्पल में सुनते हैं कि किस प्रकार से मिराज रेगिस्तान में बनते हैं, जल दिखता है लेकिन जल होता नहीं है वास्तव में। तो इस प्रकार से इल्यूजरी हैप्पीनेस जो कि मोमेंटरी होती है, पेनफुल होती है, हाँ, एडिक्टिव होती है। हाँ, हमें हमें आदत पड़ जाती है उन बुरी चीज़ों की, और उसके बाद में कई बार हमें अच्छी चीज़ें मिलती भी हैं, लेकिन हमें बुरी चीज़ों की आदत इतनी बुरी पड़ चुकी है कि हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि शराब पीने वाला व्यक्ति है या सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, वो एक समय पे सिगरेट या शराब इसलिए नहीं पीता कि उसको मज़ा आता है, इसलिए पीता है कि उसकी मजबूरी बन चुकी है। उसी तरह संसार की ये जो हमारी वस्तुएं, जो हम जिसको हम सो कॉल्ड एन्जॉयमेंट कहते हैं, वास्तव में एन्जॉयमेंट नहीं है, हमारी मजबूरियाँ बन चुकी हैं। अब उनसे आनंद नहीं आता है। इट्स कॉल्ड च्यूइंग द च्यूड, चबाए हुए को चबाना, पुनः 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 चर्विता चर्विणाम, ऐसा भागवतम बताती है कि जैसे गन्ने में से रस निकाल दिया जाता है, उसके फूस को फेंक दिया जाता है। यदि कोई उस फूस को दोबारा चूसने की कोशिश करे, फिर से चूसने की कोशिश करे, तो उसमें तो कुछ निकलता नहीं है। लेकिन अब हमें आदत पड़ गई है। जैसे च्युइंगम हम खाते रहते हैं बहुत देर तक, उसका रस निकल चुका होता है, लेकिन फिर भी आदत पड़ चुकी है। ऐसी हमें बहुत सारी चीज़ों की आदत पड़ गई है संसार में, जो कि हमें सुख लगता है, लेकिन वास्तविकता में सुख नहीं है। और वास्तविक रास्ता बताए जाने पर भी हम उसमें चल नहीं पाते हैं, कि हम इतने आदत से मजबूर हो गए हैं। हाँ, हम बदलना नहीं चाहते हैं, ये बड़ी समस्या है हमारी। हाँ, वास्तव में जैसी ये दो मार्ग की बात बताई गई, एक मार्ग में चलते 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 यदि हमें पता चलता है किसी समय पर कि ये मार्ग जो है गलत है, तो समझदार व्यक्ति को वहाँ से मार्ग बदल देना चाहिए, यू टर्न मारना चाहिए, तो रास्ता सही रास्ते से कनेक्शन जोड़ना चाहिए। लेकिन अक्सर व्यक्ति अपने आप को गलत ना साबित करने के लिए अपने आप को ही धोखा देते हैं और अपनी ही बात को साबित करने लगते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब डिबेट्स एंड डिस्कशन होते हैं, व्यक्ति को इंटरनली कई बार समझ में आ चुका होता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए वो डिबेट को कंटिन्यू करता रहता है, और इस प्रकार और अपना समय व्यर्थ करता है। उसी तरह से समाज में कई बार जब हमें साधु संग मिलता है तो हमें ज्ञान होता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति उस ज्ञान को लेने से मना कर देता है। और वो अपने को ही सही साबित करते करते उसी रास्ते पे चलकर साबित करना चाहता है कि मैं सही था। और ऐसे व्यक्ति अक्सर भक्तों पे आरोप लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। अपने आप को सही साबित करने के लिए व्यक्ति दूसरे से जब ईर्ष्या करता है तो उसके गलतियां देखता है, फॉल्ट फाइंड करता है उसके अंदर, लगता है देखो जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। अपनी गलतियां ना देख के हम दूसरे की गलतियां देखने लगते हैं ईर्ष्या के कारण। तो ये है कि हमें सही रास्ता बताए जाने पर साधु संत बोलते हैं नहीं, वी शुड बी हम्बल, हमें विनम्र होना चाहिए, हमें टॉलरेट करना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हम टॉलरेट, हमसे टॉलरेट नहीं होगा। आपको दिखता नहीं है वो गलत है, कब तक टॉलरेट करें। हम एक बार बता रहे थे किसी व्यक्ति को कि एक साइकिल चल रही थी हाईवे पे,
सामने से एक ट्रक आया। अब पतला सा वन वे था, साइकिल वाले ने नीचे कच्चे रास्ते पे उतार लिया, ट्रक निकल गया। थोड़ी देर से दूसरा ट्रक वाला आया, साइकिल वाले को थोड़ी सी परेशानी हुई, उसने फिर से उतारी, हाँ ट्रक फिर से निकल गया। ऐसा जब 3-4 बार हो गया तो साइकिल वाला बड़ा परेशान हो गया। साइकिल वाला कहता है अब तो नहीं हटाऊंगा, आने दो उस ट्रक को। अब बताइए ऐसे में आप क्या करेंगे? आपके सामने 6ठी बार ट्रक आएगा, 7वीं ट्रक आएगा, तो आप अपनी साइकिल को साइड में हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? समझदार व्यक्ति तो हटा लेगा, 10वीं बार, 20वीं बार, 40वीं बार। जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो नहीं हटाएगा। इसलिए समझदार व्यक्ति क्या है, वो अपने अपने शान पे, आन पे, नाम पे बात नहीं लेता है। वो देखता है क्या सही है और तुरंत झुक कर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये 2 रास्ते हैं, दोनों का अलग डेस्टिनेशन है। एक इंद्रिय तृप्ति का रास्ता है जिसमें हमें इल्यूज़न है, जो कि हमें अंधकार में ले जाता है, जो कि हमें बार बार जन्म मृत्यु में ले जाता है। ऐसे सुख का क्या लाभ, हाँ क्षणिक सुख का, जिससे बाद में इतनी बड़ी परेशानी हो जाए। बताइए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है, तंबाकू के डब्बे पे लिखा होता है कि इसको खाने वाले को कैंसर हो सकता है, फिर भी खाने वाला उसको खाया जा रहा है और बाद में कैंसर भी हो ही रहा है। इस प्रकार का ये पागलपन है संसारिक, जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं। लेकिन प्रकाश का रास्ता, हाँ प्रकार का रास्ता अलग है। प्रारंभ में हो सकता है हमें ये मुश्किल लगे, क्योंकि हमें कुछ और की आदत है। जिस आदमी का मुंह कट जाता है ना तंबाकू खाने से, चूना खाने से, वो व्यक्ति को नॉर्मल दाल भी दी जाती है, कहता है क्या मिर्ची डाल रखी है तुमने, बेकार है दाल, क्योंकि उसने अपनी जीभ को सड़ा लिया है। उसको स्वाद नहीं आ सकता है, क्योंकि उसने बुरी आदतें डालकर। हाँ, तो इसी कारण से हमें भक्ति का मार्ग अच्छा नहीं लगता है, जबकि ये बहुत ही आनंददायक है। तभी इतने सारे लोग भक्ति कर रहे हैं वॉलंटियरली। हाँ, तो थोड़े दिन अगर आप बने रहेंगे अपने आप को फोर्स करके, तो इसका आनंद आपको आने लगेगा। जब आपकी जीभ के घाव भरने लगेंगे तो इसका आनंद आने लगेगा। जब हमारे पाप कर्म धीरे धीरे जब इत्यादि से कम होने लगेंगे, तब इस रास्ते का आनंद आने लगेगा। लेकिन इस रास्ते में चलिए ज़रूर, क्योंकि ये रास्ता उजाले की तरफ ले जाता है, और यही रास्ता आपको दोबारा दोबारा जन्म लेने से बचाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।